अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी। वो बता रहा था कि उनके कोई जानने वाले हैं, माशाल्लाह उनकी उम्र 65 से 70 साल के करीब थी। बता रहे थे कि दो बेटे थे, एक बेटी थी। तीनों की शादी कर दी, तीनों को अलग अलग घर लेके दे दिए। वो सब अपने अपने घर में रहते थे और वो मियाँ बीवी अपने पुराने घर में अलग रहते थे। कुछ अरसे के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया और वो बाबा जी बड़े स्ट्रेस रहने लगे, टेंशन में रहने लगे, उदास रहने लगे, परेशान रहने लगे। तो उनके बेटे उनके पास आए और कहने लगे कि अब्बा जी आप हमारे साथ रहें। तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा। तो बड़ा इसरार करने पर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेता हूँ। अगर आप इतना मजबूर कर रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेता हूँ। वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर भी उनका बाबा जी का दोस्त था। तो डॉक्टर ने कहा कि मियाँ साहब कोई ज़िम्मेदारी बाकी रह गई है? उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री हूँ, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर पूछा कोई ख्वाहिश ऐसी हो जो आपकी पूरी ना हुई हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो? कहने लगे कि नहीं, कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, मगर ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ सोची थी कि किसी 5 स्टार होटल में या 7 स्टार होटल में एक दो रातें ज़रूर रहूँगा। बस वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो वो डॉक्टर कहने लगा कि अभी पूरी कर लेते हैं, आपके पास पैसे हैं? तो वो बाबा जी कहने लगे कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कहा कोई और चीज़, इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी हो? तो वो बाबा जी कहने लगे कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक जगह है। तो डॉक्टर ने कहा कि वो जगह कितने की है? वो बाबा जी कहने लगे कि वो इस वक्त 8 करोड़ की है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, उसको हम बेच देते। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, वो मेरे बच्चों की है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि बच्चों को तो आपने सब कुछ दे दिया, अपने घर दे दिए, गाड़ी बंगला हर चीज़ दे दी है, तो उसको बेचें। चले एक काम करते हैं कि वो 8 करोड़ की बेच के 4 करोड़ की आपके लिए एक अलग से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और 4 करोड़ आपका बैंक में रख देते हैं। वो बाबा जी मान गए। इसी तरह ही किया गया। 4 करोड़ की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली गई और 4 करोड़ बैंक में रखवा दिया गया और 10,000 रुपया रोज़ पर एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक कर लिया गया। 10,000 रोज़ के हिसाब से महीने का 3 लाख रुपया बन गया और साल का 36 लाख। बाबा जी होटल में रहने लग गए। होटल के अंदर उनको खाना भी मिलता था, उनके जूते भी पॉलिश किए हुए मिलते थे, होटल की गाड़ी भी वो यूज़ करते थे, होटल के अंदर जो सेमिनार होते हैं उनको भी अटेंड करते थे। दिन ब दिन हालात चेंज होते गए और वो बाबा जी पहले से बहुत जवान हो गए। सारी परेशानी, सारी थकावट, सारी टेंशन, स्ट्रेस सब कुछ ख़त्म हो गया और बाबा जी हशाश बशाश और खुश व खुर्म रहने लगे। और जिस तरह का मौसम होता उसी मौसम के लिहाज से किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाते। कभी 3 महीने इधर, कभी 2 महीने इधर, कभी मरी भूरबंद और कभी कोयटा, यानी इस तरह वो फिरते रहे। 65-70 साल की उम्र तक तो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया और इसके बाद वो 7 साल तक मज़ीद ज़िंदा रहे। कहने का मतलब ये है कि हम जो जायदाद बनाते हैं, जो छोड़ जाते हैं अपने वुरसा के लिए, यकीन माने उसके अंदर हमारा कोई हिस्सा नहीं होता, वो दूसरों के हिस्सों में बट जाती है। अगर आप इस दुनिया के अंदर हैं, परेशान हैं,
کسی بھی طرح سے کوئی مسئلے کے اندر شکار ہیں اور آپ کو اللہ نے کافی دیا ہوا ہے، تو دو طریقے ہیں آپ کے پاس: اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور غریبوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ دوسرا، اپنی دولت اپنے اوپر خرچ کرو۔ یہ دونوں طریقوں سے آپ جب اللہ کے راستے میں بھی دیں گے اور اپنے اوپر بھی خرچ کریں گے تو ساری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔